विधानसभा के अभी हम पहुंच चुके हैं नेट क्षेत्र में। यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी मतदान को लेकर उत्साह नज़र आ रहा है। और सांजौर की बात करें तो अभी तक 16.5% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं कासेला। यहाँ पर हमारे साथ कासेला के सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद है, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस हिसाब से, किस आधार पर मतदान कर रही है लोग, जनता यहाँ की, और क्या प्रमुख मुद्दे हैं, कितना क्या विकास हुआ, सांजौर जिला बना, इसी के साथ कई अन्य सौगातें भी सांजौर को मिली है। तो इसी आधार पर हम बात करेंगे। सरपंच साहब, कितना विकास हुआ सांजौर में? बहुत सारा विकास हुआ, बहुत ही अच्छा विकास हुआ। जो अपने आज़ादी के बाद इस 5 सालों में विकास हुआ है, ये विकास कहीं नहीं, ये किसी से छुपा नहीं, ये सबको पता है भाई। इतना ये सांजौर को जिला बनाना कोई छोटी बात है क्या? इसके अलावा डम्बर रोड है। आज मेरी पंचायत में 5 डम्बर रोडों का काम चल रहा है। तो ये डम्बर रोड तो पहले भी मैं 1-2 बार सरपंच रह चुका हूँ। 5 साल में एक डम्बर रोड होती थी ना, तो उसको बहुत बड़ी मानते थे। 5 डम्बर रोड साथ में चल रही है। हमको मतलब पूरी उम्मीद है ये मंत्री जी दोबारा आएंगे, कोई काम की कमी नहीं रही। इन आशों के साथ हम वोटिंग कर रहे और लोगों में बहुत सारा उत्साह। 1993 से लेकर अब तक एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हाँ, इस बार आपको क्या लग रहा है, राज बदल रहा है या रिवाज? देखो साहब, सांजौर के अंदर कुछ नहीं बदल रहा है। मंत्री जी जीतेंगे, मंत्री जी की जीत को कोई टाल भी नहीं सकते। आगे अब पूरे राजस्थान के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या होता है, एक बार कांग्रेस होती है, एक बार बीजेपी होती है। हमारे 2 बार मंत्री जी लगातार जीते, तीसरी बार जीतने जा रहे। केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, उनके जितने भी नेता थे वो उन्होंने सिक्योरिटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर दिया। क्या लग रहा है इस बार? देखो, केंद्र का यहाँ कोई मतलब कोई असर नहीं। केंद्र को हमारे को केंद्र से कोई नहीं मिला है। और केंद्र ये मतलब दुर्व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, और व्यवहार करे गुजरात के साथ। और हम भी गुजरात के किनारे बैठे, गुजरात की सरहद पे बैठे, गुजरात पे व्यवहार करे, वो व्यवहार हमारे साथ नहीं है। तो उसके लिए यहाँ कोई नहीं है। ये केंद्र की बात है, आई है बीजेपी के। तो ये जो मतलब बीजेपी का कैंडिडेट है, ये सांसद था, मोदी के सामने वोट लिया है। अब की बार देख लेना, तीसरे नंबर रह जाए तो कुछ है नहीं, और टक्कर में रह जाए तो देख लेना। खासपुरी को उप तहसील बनाया गया। हाँ, और भी बहुत सारे विकास कार्य हुए, ट्रॉमा सेंटर बना, जिला अस्पताल का काम चल रहा है, इसी के साथ बहुत सारे कार्य हुए। इसी के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा नर्मदा को लेकर के। नर्मदा में भ्रष्टाचार भी बहुत हुए। अभी वर्तमान में भी कुछ ऐसा मुद्दा साया रहा कि भाई नर्मदा में भ्रष्टाचार हुआ है, नर्मदा का पानी टेल तक नहीं पहुँच रहा है, नहरें टूट रही है। नर्मदा के रख रखाव को लेकर आपका क्या मानना है? कुछ इसमें बदलाव की जरूरत है? देखो, रख रखाव के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारे बजट घोषित किए, और इसमें कोई कमी रही है तो हमको ये बात मंत्री जी को अवगत करवाया है। कोई इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई ठेकेदार अपनी मनमानी करता है तो उस पर पक्का ध्यान देंगे। नर्मदा का पानी हर टेल पे पहुंचाने की मंत्री जी कोशिश करेंगे, और लगभग पहुंचाएंगे, पक्की आशा के साथ है। कहीं कहीं रही है कमी, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, वो तो अपनी ही कमी रही है। अपन जमीन में डाल रहे हैं और आगे वालों को नहीं जाने देने। ये इस चीज की हुई है, इस चीज के मतलब सख्ताई से बरती है। और अब की बार पूरे टेल तक पानी पहुंच रहा है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने एक वादा किया था कि 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ होगा। क्या उस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? माफ हुआ या सिर्फ एक रेवड़िया बांटी गई? नहीं, कोई रेवड़िया नहीं बांटी है। जो सब बैंकों का तो नहीं हुआ होगा, लेकिन अब किसानों की तो जो ये सोसाइटी है, इनका पूरा कर्जा माफ हुआ है। 2 लाख तक का कर्जा है, पूरा माफ हुआ है। किसानों के तो ये सोसाइटी मेन बैंक है, यही है। और बाकी बैंकों के चाहे हुए होंगे नहीं हुए होंगे, लेकिन कोई रेवड़िया की बात बिल्कुल नहीं है। ये मतलब अशोक जी गहलोत काश्तकारों पे पक्का ध्यान रखें। काश्तकारों के बारे में, छोटे मतलब व्यापारी के बारे में, हर मतलब लेबर वर्ग के बारे में सब देख रहे हैं। अरे मेरी बात सुन दो, 25 लाख रुपए तक की कोई बीमारी हो तो
फ्री इलाज हो रहे हैं। उसको 50 लाख तक बढ़ाने की भी घोषणा की है। 50 लाख बनाने की घोषणा की है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? 50 लाख से ज्यादा कोई बीमारी का खर्चा नहीं होता है, वो भी सरकार बैन करी है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? लाइट बिल फ्री कर दिया, 50 यूनिट तक है। तो छोटे काश्तकारों और छोटे जो गरीब लोगों के लिए तो पूरा माफ। और ये गैस के बारे में सब्सिडी दे दी है। अभी पहले कुछ के लिए नहीं थी, अभी तो सबके लिए घोषणा कर दी। इससे बड़ा क्या हो सकता है? लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है और लोग इन उत्सव के साथ वोटिंग कर रहे हैं और सब कुछ मामला कांग्रेस के पक्ष में। आप यहाँ के सरपंच है, नेट क्षेत्र में आप घूमे भी होंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार नेट क्षेत्र से? नेट क्षेत्र में माहौल तो अच्छा है। उन लोगों ने, जो विपक्ष वाले लोगों ने जो अपना पेतरा अपनाना था, उससे कोई बाकी नहीं रखा। ये पूंजीपति लोग हैं, वो किसी को अपना खुद का खर्चा दे के, जैसे समझो शमशेर अली को खड़ा किया तो ये प्योर ही कांग्रेस का आदमी था, उनको गुमराह करके किया। इनसे कोई फर्क पड़ेगा? शमशेर अली जो कांग्रेस से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। जीत कांग्रेस की होगी, इसमें कोई दो राज नहीं है। फर्क तो अब ऐसा है, थोड़ा बहुत कोई जातिवाद के हिसाब से फर्क पड़ेगा तो लंबी जीत नहीं होकर छोटी हो सकती है, लेकिन जीत कोई टाल नहीं सकती। विपक्षी के पास इस बार एक ही मुद्दा था और वो था सांसौर में भयमुक्त वातावरण। सांसौर जिला बना उसी दिन एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। किस हिसाब से देखते हैं, क्या वाकई सांसौर में जो कानून व्यवस्था है वो लचर अवस्था में? देखो, ये हत्या का होना नहीं होना, ये तो कोई कानून व्यवस्था को भी कोई रोक नहीं सकता। ये कोई गरीब के साथ अन्याय हुआ हो तो बताओ, कोई मतलब निर्दोष के साथ हुआ तो बताओ। इसमें से दोनों को एक दूसरे की मारना ही था, या वो मरता ये वो मरते, ये तो सबको सामने दिख रहा है। ये शराब कारोबारी है, वो उनके हराम का पैसा आ रहा है दोनों के। हराम का पैसा तो लोगों ने पहले ही कह दिया था कि भाई हराम का मत खाओ और आपने 5 पैरों की कमाई के खाओ। तो हराम के है आते हैं, उनका दोनों को मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और उसमें जो हुआ है तो हम कहते हैं भाई वो गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कोई किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, कोई राजनेता का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये तो दोनों के आपसी के मुंह के सवाल थे। विपक्ष ने बस एक ही मुद्दा बनाया कि भयमुक्त वातावरण से आज़ादी चाहिए तो हमें वोट दीजिए। ये इनका विपक्ष के मुद्दा बना रहे, इनका परिवार कह रहे ये मुद्दा आप नहीं बढ़ा सकते। ये उन्होंने 10 बार उनके परिवार के लोगों ने कह दिया है कि भाई हमारा मुद्दा है, हम कांग्रेसी है, हमारा लक्ष्मण गया है फिर भी हम कांग्रेसी है। तो उसमें विपक्ष के पास और कोई मुद्दा था ही नहीं। सुखराम जी ने इतने काम कर दिए, 4-4, 5-5 कॉलेज है, ट्रमा सेंटर, जिला और स्कूल कर्मोन्दित, पूरी स्कूलें कर्मोन्दित हो गई। हर पंचायत में 2-3 स्कूल कर्मोन्दित। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? कोई मतलब इनके पास विकास कम हुआ, ये बात तो इनके पास गिनाने के लिए उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। तो ये थे हमारे साथ कासेला का सरपंच साहब, जिन्होंने सांसौर के जो प्रमुख मुद्दे थे, विकास था, जो मंत्री जी ने कराया, उनके बारे में चर्चा की। हम आगे भी आपको नेट क्षेत्र की सारी अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।